हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको सामाजिक विकास के बारे में बताऊंगी। पिछली कक्षा में हमने पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन किया था और इस अवस्था में बालकों के क्या सामाजिक व्यवहार होते हैं उसके बारे में हमने कुछ व्यवहारों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और तरह के व्यवहार के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ईर्ष्या। इस उम्र में यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था वाला पीरियड है, इस समय बच्चों में ईर्ष्या के लक्षण उत्पन्न होते हैं। 3 वर्ष के बच्चों में ईर्ष्या के लक्षण कभी कभी हो सकते हैं। 4 वर्ष की आयु के बच्चों में ईर्ष्या के लक्षण होते ही हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे बहुधा ईर्ष्या में अपने आप को एक दूसरे से उच्च सिद्ध करना चाहते हैं, अथवा वे ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उनके पास जो चीज़ें या खिलौने हैं वे किसी अन्य बच्चे के पास नहीं है। एक अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि लगभग 6 वर्ष के बालक में प्रतियोगिता की भावना बहुत अच्छी विकसित हो जाती है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बच्चों की अपेक्षा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बच्चों में प्रतियोगिता की भावना अधिक पाई जाती है। बहुधा जब 2 बच्चों के बीच तीसरा कोई वयस्क व्यक्ति होता है तो ईर्ष्या में झगड़ा अवश्य प्रारंभ हो जाता है। ईर्ष्या खेलने, दौड़ने, लिखने, पढ़ने, खिलौने रखने तथा वस्त्र आदि किसी के भी संबंध में हो सकती है। अब दूसरा जो व्यवहार इस समय पाया जाता है वो है उदारता। अधिकतर देखा गया है कि छोटा बच्चा आत्मकेंद्रित होता है। यदि वह कोई चीज़ मांगता है और उसे चीज़ नहीं दी गई तो वह चीखने चिल्लाने लग जाता है, क्रोधित हो जाता है। बच्चा स्वार्थी होता है। लगभग 4 से 6 वर्ष की अवस्था तक उसका यह स्वार्थीपन चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उसके बाद कुछ ही समय में वह यह समझने लगता है कि स्वार्थीपन से सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है। इस अवस्था से वह परिस्थितियों के साथ ठीक प्रकार से समायोजन करना प्रारंभ कर देता है और यहीं से वह दूसरों के समान व्यवहारों को अपनाने लगता है। बालक का स्वार्थीपन जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे बालक में उदारता के लक्षणों का विकास होता जाता है। जितने अमीर घरों के बच्चे होते हैं वे अधिक स्वार्थी होते हैं। अधिक उदार बच्चे बहुधा मध्यम वर्गीय परिवारों से होते हैं। इन परिवारों में माता पिता उनको अच्छे समायोजन और उदारता के गुण समय समय पर सिखाते रहते हैं। अधिक बड़े परिवारों के बच्चे भी काफ़ी उदार होते हैं, परंतु बहुत छोटे परिवारों के बच्चे उतने उदार नहीं होते। कुछ अध्ययनों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि उदारता और स्वार्थीपन का गुण परिवार के आकार की अपेक्षा प्रशिक्षण पर आधारित है। यह गुण बच्चे किसी न किसी मॉडल से सीखते हैं। जब बच्चे मॉडल का अनुकरण करके उदारता का गुण सीखते हैं तो उनको अनुमोदन मिलता है। कई बार बच्चे उदारता का गुण उस समय सीख जाते हैं जब उन्हें
उदारता के लक्षणों को अपनाने का पुरस्कार मिलता दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अनुमोदन की इच्छा। संभवतः जब बच्चा बोलना भी नहीं जानता है तभी वह समझने लग जाता है कि वह प्रशंसा और ध्यान का केंद्र है। बालक को सामाजिक अनुमोदन जैसे जैसे प्राप्त होता जाता है उसे प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होता है। बहुधा छोटा बच्चा अनजान व्यक्तियों से शर्माता है, परंतु कुछ बड़ा बच्चा इन अनजान व्यक्तियों से अपने माता पिता की अपेक्षा अधिक अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है। जिस बच्चे में सामाजिक अनुमोदन को प्राप्त करने की जितनी अधिक तीव्र इच्छा होती है वह सामाजिक समायोजन उतनी ही जल्दी कर लेता है। वह शीघ्र ही समाज की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीख लेता है। नेक्स्ट सामाजिक व्यवहार है आश्रितता यानी कि डिपेंडेंसी। बहुधा देखा गया है कि बच्चा जिन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता है अथवा वह जिन चीज़ों के लिए विश्वास करता है कि वह इनको नहीं कर पाएगा तो वह दूसरों पर आश्रित हो जाता है। वह दूसरों पर अपनी ईगो की सपोर्ट के लिए, दूसरों का प्यार पाने के लिए, दूसरों का ध्यान प्राप्त करने के लिए आश्रित हो सकता है। प्रारंभ में बच्चा अपने माता पिता पर आश्रित होता है, फिर भाई बहनों, परिवार के सदस्यों पर और अंत में वह मित्रों पर आश्रित होता है। लगभग 3 से 4 वर्ष का बालक अपने साथी समूह पर आश्रित होने लगता है। आश्रितता की आदत बालक घर से सीखता है, परंतु कुछ ही दिनों में वह इसे अन्यत्र उपयोग करने लगता है। जब बालक में असुरक्षा की भावना ज़्यादा होती है तब उनमें अति आश्रितता की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट गुण है बालकों में मित्रता। छोटे बच्चे दूसरे बच्चों और वयस्क दोनों के प्रति मित्रवत होते हैं। लगभग 5 वर्ष की अवस्था में बालक कुछ पड़ोस के मित्र भी उसके होते हैं। 7 वर्ष की अवस्था तक कुछ मित्र विद्यालय के भी हो जाते हैं। बहुधा यह वे मित्र होते हैं जो बालक के पड़ोस के ही रहने वाले होते हैं। अध्ययनों में देखा गया है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक मित्रवत व्यवहार करती हैं। उनकी मित्रता में स्नेह अधिक होता है। इस अवस्था की मित्रता में कई बार झगड़े भी होते हैं, परंतु यह झगड़े बहुत कम समय के लिए होते हैं। बालकों में मित्रता, स्वभाव, सामाजिकता, सहानुभूति, रुचियों में समानता, सहयोग, लिंग, पड़ोस, सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, नेतृत्व और प्रभुत्व की भावना, शारीरिक सुंदरता आदि इनके हिसाब से होती हैं। छोटे और बड़े बालकों की मित्रता के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट सामाजिक व्यवहार है सहानुभूति। सहानुभूति में एक बालक दूसरे बालक के साथ समान संवेगों का प्रदर्शन करता है। सहानुभूति बालक तभी प्रदर्शित करना सीखता है जब वह अपने को दूसरे की पोजीशन में होने की कल्पना कर सकता है। लगभग 4 वर्ष की अवस्था के अंत तक बालकों में सहानुभूति के लक्षण कभी कभी देखे जा सकते हैं। यह छोटे बच्चे
दूसरे बच्चों की सुरक्षा करके तथा दूसरे बच्चों की सहायता करके सहानुभूति प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ अधिक बड़े बच्चे भाषा के द्वारा सहानुभूति व्यक्त करने लग जाते हैं। धन्यवाद।